नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज 7 दिसंबर है और बुधवार का दिन है और आज ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के जो परिणाम हैं आज आ गए हैं। एमसीडी के जो चुनाव है बड़े हाई प्रोफाइल इसका जो है इसको माना जाता है पूरे देश भर के अंदर। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज एमसीडी में जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई तो रुझानों ने सीधा जो है आम आदमी पार्टी को आगे दिखा दिया। जैसा कि दिल्ली में चर्चा हो रही थी कि दिल्ली के अंदर इस बार जो है आम आदमी पार्टी का परचम जो है नगर निगम में लहरा सकता है। ठीक उन्हीं अनुमानों के साथ जो है जब वोटिंग खत्म हुई तो दिल्ली की जनता ने जो है वो 250 वार्डों में से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया है और पूरे बहुमत जो है निगम के अंदर आम आदमी पार्टी के हाथ में सौंप दिया है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से निगम में काबिज थी। उनको जो है 104 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है और वो अब जो है निगम में विपक्ष की भूमिका में दिखाई देगी। इसके साथ ही जो है कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली हैं और उनको भी नुकसान उठाना पड़ा है। अन्य के खाते में जो है 3 सीटें गई हैं। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नगर निगम के इन चुनावों का बहुत महत्व है और इसकी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी कोशिश की थी कि निगम से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है उसको उखाड़ फेंका जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है 2007 में जो है निगम में काबिज रही। 2012 में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जो है वो निगम के विभाजन कर दिए और विभाजन करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो निगम से भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बाहर जो है वो निकालना चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके शीला दीक्षित जो है वो कामयाब नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के चुनाव में जो है एक बार फिर से दूसरी बार जो है निगम में काबिज हो गई। उसके बाद 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में काबिज हो गई, लेकिन 2017 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। केजरीवाल ने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जाए और आम आदमी पार्टी के हाथ में निगम की बागडोर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज जो निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी को जो बड़ी जो है वो विजय दिलाई है उनके नेतृत्व में, एक बात तो साबित कर दिया है, उन्होंने दिल्ली की राजनीति में कमाल करके दिखा दिया है। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैट्रिक मार चुकी थी। 15 साल से दिल्ली विधानसभा में काबिज थी। उन्होंने केजरीवाल ने मुख्यमंत्री को हराकर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं था। आज एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि कांग्रेस में दम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को निगम के बाहर जो है वो रास्ता दिखाया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, सब ने दिल्ली के अंदर जोरदार जो है कैंपेन की और इस बार जो है अरविंद केजरीवाल ने 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। या ये कहें कि दिल्ली की राजनीति में जो है डबल इंजन की जो सरकार जो है स्थापित कर दी है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली विधानसभा में उनकी सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को ठीक वही फॉर्मूला दिया जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनाव में देते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन एमसीडी के चुनाव के अंदर जो है डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। जनता जो है आम आदमी पार्टी को जिताए, निगम में भी जो है आम आदमी पार्टी को जिताकर भेजे तो दिल्ली के जो काम है वो तेजी से होंगे, अच्छे होंगे, बिना रुकावट के होंगे। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जब
नगर निगम का चुनाव शुरू नहीं हुआ था, लेकिन संभावना थी कि इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करते हैं। ठीक उससे पहले दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव जो है एजेंडा तय कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बने कूड़ों के बड़े जो ढेर हैं उनको बड़ा मुद्दा बना दिया और उसको पूरे चुनाव में जो है साफ सफाई से जोड़ते हुए जो है पूरा चुनाव का कैंपेन रखा। और इसी को फोकस करते हुए जो है दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात को सुना और उसके ऊपर जो है अमल करते हुए जब 4 दिसंबर को रविवार को मतदान हो रहा था तो कहीं ना कहीं ये कूड़े का ढेर जो है लोगों के जहन में था, लोगों के जहन में था कि दिल्ली के अंदर साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, दिल्ली के अंदर कूड़ा नहीं उठ रहा है और निगम के अंदर पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, इस बार उसको जो है समाप्त करना है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी यही संदेश दिल्ली की जनता को दिया था कि अगर आप आम आदमी पार्टी को जो है जिताते हैं, निगम में काबिज करते हैं, तो आम आदमी पार्टी निगम से जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देगी। देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा। भारत माता की बहुत बहुत बधाई। यहां खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने
कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है, और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? बहरहाल इतना ही कह सकते हैं कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव से जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा लाभ हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को जो 3 साल से निगम में काबिज थी, उनको बाहर का रास्ता भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिखा दिया है।